हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में अच्छे हैं और घर पे हैं। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप लोगों का जो पढ़ाई में जो दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत को थोड़ा कम करने के लिए गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आपके पास कुछ जो पढ़ाई वो कुछ करने का प्रयास किए हैं। तो आज हम कोर्स 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्या है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये पूरा 150 नंबर का 150 मार्क्स का पेपर है, जिसमें 50 मार्क्स क्या है प्रैक्टिकम एंड 100 मार्क्स थ्योरी। 50 मार्क्स प्रैक्टिकम एंड थियोरेटिकल 100। इस 100 में से 30 मार्क्स आपको इंटरनल बनाना पड़ेगा, मतलब असाइनमेंट। तो हमारा पूरा 150 मार्क्स का कोर्स 9 है। तो कोर्स 9 में 2 हाफ है। फर्स्ट हाफ में क्या है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड सेकेंड हाफ में क्या है असेसमेंट ऑफ द लर्निंग सिस्टम। तो इस 2 हाफ में से 2 प्रैक्टिकम भी बनाना पड़ेगा। तो आज हम जो प्रैक्टिकम है कोर्स 9 का, उस प्रैक्टिकम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो थियोरेटिकल पार्ट्स वो तो बाद में होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकम है ये दोनों हाफ का 2 प्रैक्टिकम आपको बनाना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रैक्टिकम है आइए देख लीजिए। तो इसमें 2 प्रैक्टिकम है। एक है डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल एंड द सेकेंड वन क्या है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन पेपर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले वन, मतलब पहला वन के बारे में, जो क्या है डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल। तो जो पहला प्रैक्टिकम है वो पहला प्रैक्टिकम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रैक्टिकम क्या है? पहला प्रैक्टिकम है डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल। इसका मतलब क्या है, हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसमें जो टूल्स है उसका कितना उपयोग है, कितना ऑब्जेक्टिव्स है, वो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम कोई प्रैक्टिकम बनाएंगे उसको 2 पार्ट्स रहता है। 2 पार्ट्स में हमको जो जब कॉपी में लिखेंगे तो पहले जो इसका इंट्रोडक्शन या एक्चुअली थियोरेटिकल पार्ट्स वो सब लिखेंगे, एंड सेकेंड में जो क्या लिखेंगे जो टूल्स के बारे में, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में हम लिखेंगे। तो आज हम बात करेंगे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे इवैल्यूएशन। तो पहले हम बात करेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन है द मेजरमेंट। हम क्या सीखे हैं जो थ्रू आउट जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या निकल के आया है। तो मेजरमेंट, इसको आप बोल सकते हैं जजमेंट, इसको आप जजमेंट भी बोल सकते हैं, इसको आप रिजल्टेंट, मतलब जो रिजल्ट उभर के आया है। तो कोई भी एक प्रोसेस में इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन इसका अनिवार्य है, क्योंकि यही आपको बताता है कि आपका जो प्रोसेस वो सही है या गलत है, आपका प्रोसेस 100% है या कुछ कमी है। तो यही जो मूल है वो है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस क्या है इवैल्यूएशन का? अप्रोचेस क्या है इवैल्यूएशन का? अप्रोचेस है 2 तरीके का होता है, एक फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव में क्या आता है और फॉर्मेटिव में क्या आता है? फॉर्मेटिव जो एक कोर्स का मिड प्रोसेस में, मतलब मिड वे कोर्स, ये मिड कोर्स में जो बनाया जाता है, क्योंकि जब पढ़ाई चल रहा है उसी के बीच में, जब कोई यूनिट चल रहा है उसी बीच में,
जब कोई एक चैप्टर चल रहा है उसी बीच में, तो इन द मिड कोर्स एक्चुअली क्या है, ये होता है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसका चलाकालीन, मतलब वो जो चल रहा है उसी टाइम पे। और समेटिव क्या है, एट द एंड ऑफ कोर्स, एंड ऑफ सिलेबस, एंड ऑफ कोर्स, एंड ऑफ सिलेबस, जब किसी का एंड पे होता है, कोई एंड का यूनिट का एंड के बाद भी हो सकता है। तो दो तरीका का जो इवैल्यूएशन, इसके बारे में हम डिस्कस किए। अब हम जो टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ टूल्स, तो सीधा अब हम टूल्स पे आएंगे। क्या टूल्स क्या है, सीधा हम टूल्स पे आएंगे कि टूल्स क्या है। तो व्हाट इज टूल्स? टूल्स मतलब हथियार, बाय व्हिच द इवैल्यूएशन इज मेजर्ड, जिससे हम इवैल्यूएशन को नाप सकता है। मतलब बाय व्हिच इवैल्यूएशन इज मेजर्ड, मतलब जिससे हम इवैल्यूएशन को नाप सकते हैं। तो ये है हमारा टूल्स, ये है हमारा टूल्स। तो अभी हम टूल्स के बाद टाइप्स ऑफ टूल्स पे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टूल्स, मतलब टूल्स का टाइप्स क्या क्या है। इसमें टेक्निक एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो इसमें पहला जो आता है क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब परीक्षालब्ध, जो एग्जाम टाइप जिसमें आप टेस्ट टाइप होता है वो होता है एक्सपेरिमेंटल टाइप। दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन, मतलब पर्यवेक्षण, जो आप पर्यवेक्षण करते हैं उसका। और थर्ड में आता है सेल्फ रिपोर्टिंग, जो आप खुद ही एग्जाम लेते हो, आप खुद ही कुछ जांच करते हो, उस टाइप का आता है। तो इस तीन टाइप का जो टूल्स आता है, तो पहले टेक्निक में क्या टूल्स क्या है, टेस्ट में क्या क्या आता है, टेस्ट में आपका आता है अचीवमेंट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन। तो अचीवमेंट टेस्ट मतलब जब कोई प्रमोशन, मतलब आप कोई एक क्लास में पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको दूसरी क्लास में प्रमोट किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपके अचीवमेंट टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन पेपर, जो हमारा दूसरा जो प्रैक्टिकम है उसमें हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि उसमें एक जो टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन पेपर, तो वो अचीवमेंट के टेस्ट का अंतर ही आता है। तो ये है अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मतलब आपका जो बिहेवियर, आचरण, तो उसका जो संबंधित जो टेस्ट है, मतलब आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि कितना है, आपका आईक्यू कितना है, तो उसका टाइप का एक टेस्ट है। उसके बाद आता है एटीट्यूड टेस्ट, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका आचरण कैसा है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट आता है। तीसरे में आता है इंटरेस्ट, तो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट मतलब आपका प्रवणता किधर है, और इंटरेस्ट में आता है आपका इंटरेस्ट, मतलब आग्रह किस तरफ से जाता है। इसके बाद आता है पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी कैसा है, और क्रिएटिविटी, आप कितना क्रिएटिव हो। तो ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो साइकोलॉजिकल बात क्या आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आता है जो अगर कोई बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो उसको थोड़ा कैसे, जो नॉर्मल बच्चे है उसी के हिसाब से कैसे एडजस्ट किया जाए, तो उसके लिए उसको डायग्नोस करना पड़ता है, क्योंकि उसका कमियां मतलब कैसा है, मतलब कमियां कितना है, तो उसके लिए हम
डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे। रिटिन टेस्ट, कोई भी टेस्ट दो तरीके का होता है, या रिटिन या फिर ओरल। तो अगर एग्जाम टाइप जो रिटिन में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो उसमें जो टेस्ट आता है तो रिटिन आता है, या फिर इंटरव्यू टाइप के जो होता है वो ओरल में आता है। और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जो आप खुद जो आप पढ़े हो उसको जब आप अप्लाई करोगे, उसका जो आपका पढ़ाई है जो आप उसको अप्लाई करोगे तो जो एग्जामिनेशन उसका होगा तो उसको हम बोलेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम। तो दूसरा जो टूल्स है ऑब्जर्वेशनल टेक्निक के अंदर, उसमें आता है एंसीडोटल रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, सोशियोमेट्री एंड स्केलिंग रेटिंग स्केल। एंसीडेंटल रिकॉर्ड मतलब जब पूर्व का जो नथी, जब आप क्लास 1 में थे तो आप कितना मार्क्स आया था, क्लास 2 में कितना मार्क्स आया था, उसका एक रिकॉर्ड रहता है। ऐसे ही जब हम मतलब रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं, अब जब हिस्ट्री पढ़ाई करते हो तो जब उसका जो साल वगैरह रहता है, ऐसे ही जब कोई अतीत का मतलब जो पूर्व का जो रिकॉर्ड मिला के जब कोई रिकॉर्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं कि एंसीडेंटल रिकॉर्ड, जो आपका ऑब्जर्वेशन टेक्निक के अंदर आता है। उसके बाद आता है चेक लिस्ट, जो हम चेकलिस्ट में आता है, जो चेक मतलब सोशियोमेट्री, चेकलिस्ट एंड रेशियो स्केलिंग रेटिंग स्केल, ये तीनों एक जैसा ही है। मतलब समझ विधि में आता है सोशियोमेट्री और रेटिंग स्केल में आता है जो रेटिंग होता है। तो इसलिए ये जो चार है ये ऑब्जर्वेशन में आता है। इसके बाद आता है सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, जिसमें हम क्वेश्चनर, इंटरव्यू, डायरी, ऑटोबायोग्राफी, डिस्कशन, ये पांचों आता है। क्वेश्चनर और इंटरव्यू मतलब जब एक इंटरव्यूई एंड एक इंटरव्यूअर जब कोई इंटरव्यू में हिस्सा लोगे तो पता चलेगा कि इंटरव्यू क्या होता है, क्योंकि इसमें एक जो मतलब ये दो आदमी के बीच होता है, हो सकता है ये बहुत सारे आदमी के बीच भी हो सकता है। तो जब भी कोई आप इंटरव्यू में हिस्सा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंटरव्यू के मतलब पर्पस क्या है। तो यही है इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस रहता है तो हम उसको इसके क्वेश्चन में डाल सकते हैं उसको। इसके बाद होता है डायरी, जो आप खुद जब डायरी लिखोगे, किसी का एक हैबिट रहता है कि ये वो खुद जो करते हैं उसको डायरी में लिखते हैं। तो वो जो डायरी लिखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या थे, क्या कितना तक कर पाए। ऑटोबायोग्राफी भी है, जो आत्मजीवनी जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक टूल्स के अंदर आता है। और डिस्कशन, कभी भी आप दोस्त के साथ डिस्कस करते हो, कभी भी आप सहपाठी के साथ, कभी भी आपका कोई फ्रेंड्स, कोई टीचर के साथ डिस्कस करके आपका जो इवैल्यूएशन का जो आपका जो पढ़ाई उसको आप बढ़ा सकते हो। तो इसी के हिसाब से हम ये जो टूल्स वगैरह का देखिए। तो हम अब बात करेंगे कोई एक टूल के, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल। तो कोई एक टूल के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू एज ए टूल। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू होता है बाय व्हिच ए एग्जामिनेशन। तो इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू वही होता है जो एक कन्वर्सेशन विथ पर्पस, हम बोल सकते हैं कि कन्वर्सेशन विथ पर्पस, जिसमें एक पर्पस रहता है, हम किस लिए ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसका कोई पर्पस, कोई वजह होगा कि हम क्यों ये कर रहे हैं। तो जो कोई भी आपका कोई भी कन्वर्सेशन इंटरव्यू नहीं है, सभी कन्वर्सेशन आपका इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि जो एक पर्पस से किया जाता है, या कोई आप ही कोई नौकरी में जाए हो उसके लिए हो रहा है, या फिर आपका कोई एग्जाम चल रहा है उसके लिए चल रहा है, या फिर कोई भी किसी तरीके का भी आपका कॉन्वर्सेशन जिसका एक पर्पस रहेगा, जिसका एक वजह रहेगा, तो उसी को हम बोलेंगे इंटरव्यू। अब एक इंटरव्यू प्रोसेस, एक इसका एक प्रोसेस रहता है। क्यों, क्या क्या होता है? तो पहले हम इंटरव्यू का प्रिपरेशन लेंगे। जो इंटरव्यूई मतलब जो इसमें दो पार्ट रहता है, एक होता है इंटरव्यूअर
और दूसरा है इंटरव्यूई। दूसरा है इंटरव्यूई। तो इंटरव्यूअर क्या होता है? जो इंटरव्यू लेता है, और जो इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देते हैं। तो इसमें प्रिपरेशन, इंटरव्यूई वो तो प्रिपरेशन लेता है कि कैसे हम इसका इंटरव्यू कैसे अच्छे से ढंग से दे पाएंगे, और जो इंटरव्यूअर वो प्रिपरेशन लेते हैं कि हम कैसे इंटरव्यू को मतलब चलाएंगे, व इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे कैसे इंटरव्यू को हम आगे बढ़ाएंगे। तो पहला स्टेप से प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू। दूसरा स्टेप जो प्रिपरेशन लिए है उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू का एग्जीक्यूशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें क्या क्या रूल्स होना चाहिए? जो इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई दोनों को क्या करना चाहिए? सेल्फ मतलब गिविंग द रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों को ही रेस्पेक्ट देना चाहता है, मतलब जरूरी है रेस्पेक्ट देना, क्योंकि इंटरव्यूई वो तो रेस्पेक्ट देगा ही, जो इंटरव्यूअर उसको भी इंटरव्यू को रेस्पेक्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मेलिटीज है जो एग्जीक्यूशन है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इंटरव्यूई एंड इंटरव्यूअर दोनों का जो भी मतलब बाकी का जो जब तक चलेगा वो थोड़ा सा मतलब सहज हो जाता है, सिंपल हो जाता है। तीसरा होता है क्या? कंट्रोलिंग ऑफ इंटरव्यू। ये जो कंट्रोल होता है इंटरव्यूअर के हाथ में, क्योंकि इसमें आप कोई भी नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन से इंटरव्यू की मन में थोड़ा नेगेटिव असर होता है। तो नेगेटिव क्वेश्चंस इंटरव्यू के कंट्रोल करने में बहुत मायने रखता है। इसके बाद वो जो कंट्रोलिंग में है उसके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या वैलिड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो भी एक इंटरव्यू है उसका सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सके। तीसरा है, चौथा है क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू। आप एक इंटरव्यू को कैसे क्लोज करेंगे, जिसपे आप सब हमेशा इंटरव्यूई की तरफ से पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव अप्रोच ये इंटरव्यूई की मन में एक अच्छा असर लाता है। तो पॉजिटिव अप्रोच टू द इंटरव्यूई एंड एट लास्ट रिपोर्टिंग द इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू लिए हैं वो इंटरव्यूअर उसका रिपोर्ट करेंगे। तो अभी हम टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में बातें करेंगे। एक टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कितने तरीके का होता है? ये चारों तरीके का होता है। एक है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दूसरा है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तीसरा अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी एंड चौथा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी। तो ये जो अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब किस वजह से किस कार्य के लिए हम इंटरव्यू करेंगे, ये इसमें क्या कहता है? डायग्नोस्टिक्स, मतलब आपका कोई परेशानी हो रहा है उसको डायग्नोस करने के लिए। क्लिनिकल, आप कोई मेंटल पेशेंट हो या फिर आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, उसका जो क्लिनिकली हल करने के लिए, जैसे हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पूछते हैं वो कि आपको क्या परेशानी हो रहा है, आपका दिक्कत क्या है, आपका कब से बुखार हो रहा है, ऐसे कुछ पूछे हैं। तो ये पार्ट जो इंटरव्यू का होता है ये होता है क्लिनिकल पार्ट्स, क्योंकि इसका जो आप आंसर दोगे उसी का हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होगा। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, आप जब कोई जॉब में जाओगे तो जॉब में जो आपका जो जॉब में जब पाओगे उसका हमेशा कुछ तरीका होता है। तो उसमें से एक आता है इंटरव्यू, जो इंटरव्यू देके आपका पर्सनालिटी का जांच करके आपका डेप्थ का जांच करके आपको और नौकरी में बहाल कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च आता है। रिसर्च मतलब आप जब कोई रिसर्च करने चाहोगे तो क्या करना पड़ता है? आपको इंटरव्यू देके वहाँ पे जो मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है या फिर जिसका अंडर से आप रिसर्च करोगे उसके अंडर आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना पड़ता है, ऐसे ही उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो ये आता है रिसर्च में। इसके बाद जो सर्वे मतलब
आप कोई इलाका में जाओगे, जैसे हमारा बीएड कोर्स में भी है, तो वहाँ पे जाके वहाँ का कितना लोग शिक्षित, कितना लोग वो शिक्षित नहीं है, तो इसका जांच करना पड़ता है। उसका कभी कभी वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है, अभी जो स्वच्छ भारत अभियान, इसके लिए भी आप सर्वे कर सकते हो। तो ये जब सर्वे आता है, ये भी एक इसके लिए भी आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है कि आप वहाँ पे जाओगे तो कैसे क्वेश्चन पूछोगे। आप कोई भी क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हो वहाँ पे जाके, आपको एक फॉर्मली इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू का तरीका हो गया। अब जो पार्टिसिपेंट्स, मतलब एक इंटरव्यू 2 लोग होता है या दो से ज़्यादा भी लोग हो सकता है, तो इंटरव्यू के जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसके हिसाब से एक इंटरव्यू को हम नाम देंगे। जहाँ पे एक ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, आप भी रह सकते हो, हम भी रह सकते हो, तो एक ग्रुप के हिसाब से पार्टिसिपेट होगा तो हम उसको बोलेंगे कि एक है ग्रुप इंटरव्यू, जिसमें एक से अधिक, मोर देन 1 पार्टिसिपेंट्स विल बी देयर, मतलब एक से ज्यादा लोग जब एक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ग्रुप इंटरव्यू। दूसरा आता है इंडिविजुअल, जब एक आदमी खुद अपना इंटरव्यू देगा। जैसे आप जब कोई नौकरी के इंटरव्यू दोगे तो आप खुद जाओगे, तो उसमें आप इंटरव्यू दोगे, तो इसको हम बोलेंगे कि आप खुद गए हो, मतलब खुद इंटरव्यू में पार्टिसिपेट लिए हो, तो इसको हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल इंटरव्यू। इसके जो तीसरा जो है अकॉर्डिंग टू मेथोडोलॉजी, मतलब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इस इंटरव्यू की चलते कर समय में। तो इसमें आता है डायरेक्टिव, मतलब जो खुद जो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यूई दोनों जब खुद बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, मतलब डायरेक्ट, आप जो इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन कर रहा है, इंटरव्यू उसका आंसर दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि डायरेक्ट इंटरव्यू हो रहा है। नॉन डायरेक्टिव, आपको तो आप पता है, चल गए हैं कि नॉन डायरेक्टिव क्या है। जैसे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हो, तो ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्टिव, मतलब आप हमारा सामने खड़े नहीं है, लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं, आप भी इसका जो भी फीडबैक वो आपको मिल रहा है, तो नॉन डायरेक्टिव वो हो गया। तीसरा जो फोकस्ड, मतलब एक किसी चीज पे जो फोकस्ड है, क्योंकि आप जब एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन पूछेगा उसी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो आप रिसर्च में जाओगे तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो आपका रिसर्च पेपर क्या है उसके बारे में, क्या आपका कौन सा सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हो उसके बारे में। जब आप सर्वे करने जाओगे तो क्या क्वेश्चन पूछोगे, आपका सर्वे टॉपिक जितना है, आप वहाँ के जाके नहीं पूछोगे कि आप क्या खाए हो, उसको तो नहीं, आपका सर्वे का टॉपिक नहीं है, आपका जो टॉपिक है आप वो टॉपिक के बारे में पूछोगे। इसके बाद जो क्लिनिकल, आप जो डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या आपका तबीयत क्या है उसके बारे में आपको बोलेगा, तो यह हो गया फोकस, मतलब किसी एक चीज पे फोकस्ड है। इसके बाद होता है रिपीटेटिव, जिसमें कोई भी फोकस नहीं है। जैसे कोई भी दूसरों के पास इंटरव्यू हो रहा है तो ये कोई भी फोकस नहीं है, कोई किसी भी मतलब चीज में यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। एंड लास्ट है डेप्थ, जब कोई रिसर्च में जाओगे, जब जहाँ पे दोनों जो एक्सपर्ट के बारे में जब इंटरव्यू होगा, एक्सपर्ट के बीच में, तो अब जो इंटरव्यू को बोला जाता है उसको हम बोलेंगे डेप्थ इंटरव्यू। इसके बाद होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मेलिटी के मतलब आता है 2 तरीके आते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में जो आता है, जो आपका फॉर्मल मतलब एक पहले से इसका एक रूल्स है कि आप इसी थ्रू में जाओगे, जैसे जो क्लिनिकल एम्प्लॉयमेंट जैसे हम बताया है उसी तरीके का, जो एक फॉर्मल वे पे आप जाओगे। दूसरा जो इनफॉर्मल, जिसका कोई फॉर्मल तरीका नहीं है, जिसमें कहीं भी क्वेश्चन हो सकता है, कहीं भी क्वेश्चन का उसके आंसर हो सकता है, तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल। तो अब हम बात करेंगे क्या कि फीचर्स ऑफ ए गुड टूल। एक टूल जो यहाँ पे हम इंटरव्यू का डिस्कस कर रहे हैं, तो एक टूल्स को हम कैसे गुड टूल्स बताएंगे, उसका रिलायबिलिटी कितना होगा, मतलब वो कहीं पर भी यूज होना चाहिए, रिलायबिलिटी कितना होगा, इसका वैलिडिटी कितना होगा, ये सबके लिए वैलिड होगा क्या या फिर कुछ ही लोगों के लिए वैलिड होगा। तो इसका जो रिलायबिलिटी कितना होगा, इसका जो वैलिडिटी कितना होगा,
इसका ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारा इस जो प्रैक्टिकम का मूल उद्देश्य है वो इसका ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ये कितना ऑब्जेक्टिव है एक स्टूडेंट के लिए या जो इंटरव्यू उसके लिए, किसके लिए कितना ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका उपयोगिता कितना है, उपयोग कितना अच्छे से कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिबिलिटी, मतलब ये कितना प्रैक्टिकल है, आप कहीं पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये कितना प्रैक्टिकेबल इसका हो गया। इसका एडमिनिस्ट्रेबिलिटी, मतलब जो इंटरव्यूअर हो सकता है यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है यहाँ पे, तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कितना फ्लेक्सिबल है, मतलब ये आप कैसे कितना सहज तरीका से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमी, जो भी टूल्स अच्छे होगा वो डिपेंड करेगा उसका इकोनॉमी पे भी, क्योंकि इकोनॉमी सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक भूमिका लेता है, क्योंकि जो टूल्स जितना कम खर्चे में होगा तो उतना फायदेमंद रहेगा। इसके बाद आता है स्कोरेबिलिटी, स्कोर कितना वो हमको, मतलब एक टूल्स का स्कोरिंग तरीका, मतलब एक जैसे इंटरव्यू में आप एक इंटरव्यूअर आपको 10 दे सकता है, एक इंटरव्यूअर आपको 10 में से 5 दे सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो इसी हिसाब से स्कोरेबिलिटी माना जाता है। कंपेरेबिलिटी, दूसरा जो टूल्स है उसके हिसाब से, उसके कंपेयर से ये कितना रीजनेबल है, ये कितना पावरफुल है, ये कितना यूजेबल है, ये कितना प्रैक्टिकल है, वो हम इसका कंपैरेटिव में आएंगे। इसके बाद यूटिलिटी, इसका उपयोग कितना है, तो ये सब होता आता है एक गुड फीचर्स का जो फीचर्स। तो अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो मेन हमारा प्रैक्टिकल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल, तो वही हम आप डिस्कस करेंगे। तो इंटरव्यू के क्या क्या फायदा है, इंटरव्यू में हम देख सकते हैं जो एप्लीकेंट उसको एक्शन, मतलब उसको काम करते हुए हम देख सकते हैं कि वो कैसे, उसका आंसर कितना होगा, वो हम कहीं भी टूल्स में हमें नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट को काम करते हुए, मतलब वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। दूसरा क्या है, ये इजी टू यूज, इसका उपयोग करना, इसका व्यवहार करना, इसका यूज करना बहुत ही इजी है। तो इजी टू यूज, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सिर्फ उसका जो स्टेप्स है वो फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इसके कोई क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं पड़ता है, ये खुद से बन जाता है, तो हमको ये इजी टू यूज है। तीसरा है इजी टू इंटरैक्ट एंड रिएक्ट, जब एक इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा, जब इंटरव्यू आंसर देगा, तो इसके लिए आपको कोई कॉपी लिखना नहीं पड़ेगा, इसके लिए आपको कोई इंटरनेट का वगैरह का यूज करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दोगे, तो एक इजी प्रोसेस हो गया। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द वे ऑफ थिंकिंग, आपका एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे या फिर एक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इंटरव्यूई कितना उसका असर होता है, उसको कैसे सोचते हैं, इसके बारे में आपको समझ आएगा थ्रू इंटरव्यू, जो कि बाकी अदर टूल्स में से आपको उतना समझ में नहीं आएगा। उसका बिहेवियर, उसका जो इंटरव्यू उसका बिहेवियर कैसा है ये भी पता चलेगा इंटरव्यू से, क्योंकि बिहेवियर के लिए ये जो टेस्ट इंटरव्यू का यही एक महत्वपूर्ण टेस्ट है, लेकिन बिहेवियर का एडजस्टमेंट इसके अलावा बाकी से उतना अच्छे से ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके बाद हैबिट्स, जो इंटरव्यू उसका कोई बैड हैबिट्स है क्या, वो कभी मुंह में हाथ देता है या फिर कुछ भी कर सकता है, तो वो एक बैड हैबिट में आता है, तो उसको भी आपको पता चलेगा कि ये कितना इसका बैड हैबिट है। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव फीलिंग, उसके जो इंटरव्यूअर जो अगर हार्ड क्वेश्चन पूछेगा और जो इंटरव्यू अगर हार्ड क्वेश्चन पे ही नेगेटिव नो सर या फिर उसको पता नहीं है आंसर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको उतना पॉजिटिव लड़का नहीं है, इसका थोड़ा नेगेटिव है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इंटरव्यू के बारे में मिलेगा जो बाकी कहीं टूल्स में आपको नहीं मिलेगा, तो ये सब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस टूल इंटरव्यू। और इसका कोई लिमिटेशन भी होता है, लिमिटेशन में आता है इसका वैलिडिटी, ये सभी के लिए वैलिड नहीं है वैलिडिटी, और वेरिएशन ऑफ स्कोरिंग,
ये इसका लिमिटेशन में आता है, वेरिएशन ऑफ स्कोरिंग। क्योंकि एक इंटरव्यूअर आपको 10 दे सकते हैं, आप पहले भी बता चुका हूँ, एक इंटरव्यू आपको 10 में से 5 भी दे सकते हैं, तो स्कोरिंग में थोड़ा इसका दिक्कत होता है। तो यही है हमारा कोर्स 9 का जो प्रैक्टिकम, डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए टूल। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।